स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये है आपका चैप्टर 3 वाटर बॉडीज। और चैप्टर 3 वाटर बॉडीज में आज हम लोग वाटर बॉडीज से रिलेटेड जितने सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं उन सब को कंप्लीट करने वाले पढ़ने वाले हैं। और हाँ, मैं आपको गूगल मैप के हेल्प से ये जो पूरी कॉन्टिनेंट्स है या फिर जो वाटर बॉडीज है उन सब के इमेज भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर वो आपका स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज अ यूनिक फीचर्स ऑफ आवर प्लेनेट। ये जो हमारा प्लेनेट है इसकी एक बहुत ही यूनिक फीचर्स है कि अर्थ पे आपका वाटर प्रेजेंट है। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ये तो बहुत पुरानी चीज, आप तो पहले से जान रहे होंगे। इवन मैंने केमिस्ट्री में और क्लास 6 क्लास 5 में भी आप इसके बारे में पढ़े होंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि जो अर्थ का लगभग 71% हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ पानी से ढका पड़ा है। The part of the earth's surface that is covered with water is called hydrosphere। तो अब बच्चों आपको यहाँ से समझना है कि अर्थ का वो हिस्सा जो पूरी तरह से वाटर से कवर्ड है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। और वो हिस्सा जो लैंड है उसे हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। तो बच्चों आपको ध्यान रखनी है वो हिस्सा जो बेसिकली जमीन है, जहाँ पे लोग रहते हैं, पेड़ पौधे जंगल और जमीन है, उसे हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। और जो आपका वाटर है वो सरफेस अर्थ का 71% जहाँ पे वाटर है और वाटर बॉडीज है, वाटर सिस्टम है, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के बच्चों कुछ एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला आपका ओशन है, सीज है, बेज है, गल्फ्स है, लेक्स एंड रिवर्स है। तो ये सभी के सभी क्या हैं? तो बच्चों ये सभी के सभी हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं, या तो बोल सकते हो वाटर बॉडीज जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है। तो आज के इस चैप्टर में आपको चूंकि वाटर बॉडीज पढ़ना है तो वाटर बॉडीज में ये जितने सारे टर्म्स आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, इन सारे टर्म्स को हम एक्सप्लेन करने वाले, समझने वाले। एग्जाम्स में आपको कभी कभार डायरेक्ट पूछते हैं कि बताओ व्हाट इज द बे एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेज एंड सीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड लेक्स। तो इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, इसके जो सी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सब के एक्सप्लेनेशन आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक बच्चों है वो आपका ओशन है। और ओशन समझने के बाद एक सेकंड मैं ना आपको आगे बढ़ाने से पहले स्टार्टिंग में ही जो आपका गूगल अर्थ है यानी जो वर्ल्ड मैप है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। तो हम यहाँ पे बच्चों टाइप करेंगे वर्ल्ड मैप। तो बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो ये मान लो हमारा अर्थ है, मानना क्या है, ये तो हमारा अर्थ है भाई। चलो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इंडिया से। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। और यहाँ से आप देख सकते हो जैसे ही भारत के नीचे जाते हो सारे कंट्रीज और बाकी जो चीजें वो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इंडिया के नीचे आपको पूरा ओशन नजर आ रहा होगा, ये आपका इंडियन ओशन है। और जब इंडिया से ऊपर जाते हो तो ये जो पूरा इलाका दिख रहा है इसे हम लोग, यहाँ पे आपको रशिया दिख रहा होगा, ये जो पूरी लैंड वाला पार्ट है ना इसे हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। और ठीक लिथोस्फीयर के ऑपोजिट में जाते हो ना कि लैंड वाले पार्ट के बैक में जाते हो तो आपको देखो यहाँ पे बच्चों सिर्फ वाटर ही वाटर नजर आ रहा होगा। जितने में आपको लैंड नजर नहीं आ रही उसे कहीं ज्यादा बड़ा एरिया में आपको ये वाटर नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखो न्यूजीलैंड आपको नजर आ रहा होगा और उसके बाद देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर ही वाटर है। तो ये जो पूरा इलाका है ना इसे हम लोग वाटर कहते हैं, वाटर बॉडीज, इसे समुद्र कहते हैं, ओशन कहते हैं। और ये आपका पैसिफिक ओशन है जो कि अर्थ का सबसे लार्जेस्ट ओशन बच्चों वो आपके पाए जाते हैं ओशन। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। जितने भी ओशन आपके अर्थ पे प्रेजेंट हैं, अर्थ पे बेसिकली हैं, वो सभी के सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं। दस द वाटर लेवल इन देम रिमेन सेम। और इस तरह से जो आपका वाटर है, वाटर का जो लेवल है वो हमेशा क्या होता है, रिमेन्स सेम रहता है। एवरीवेयर दिस लेवल ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड द मीन सी लेवल। क्योंकि जितने भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे जितने ओशन है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए जो वाटर का लेयर है, स्तर है, जो ऊपर से हम देख पाते हैं वो हर जगह समान होता है। डिपेंड करता है बस गहराई पे, यानी कि जो लेयर है वो समान होता है और जब गहराई है वो कहीं ऊपर और कहीं नीचे हो रहा होता है। द हाइट ऑफ द लैंड एंड द डेप्थ ऑफ सी फ्लोर आर मेजर्ड विद मीन सी लेवल। अब जब भी बारी हमें आती है कोई चीज को मेजर करने की, चाहे वो अर्थ के सरफेस की ऊपर की ऊंचाई मेजर करनी हो या फिर अर्थ के सरफेस से नीचे की ऊंचाई को नापना हो, नीचे की गहराई को नापना हो, तो बच्चों ये था आपका ओशन और ओशन का मीन लेवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों अब आपको मैं बताता हूँ कि जो ओशन है उसे कितने मेजर पार्ट्स में, या तो बोलो मेजर ओशंस में डिवाइड करा गया है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस दे आर पैसिफिक ओशन। जो लार्जेस्ट ओशन है अर्थ का वो आपका पैसिफिक ओशन, सेकेंड में आता है अटलांटिक ओशन, थर्ड में है इंडियन ओशन, फोर्थ में आता है आर्कटिक ओशन। एक और ओशन है जिसे हम लोग फिफ्थ ओशन के बारे में कहते हैं जो कि है आपका साउदर्न ओशन। और हाँ, साउदर्न ओशन के बारे में भी मैंने आपको इमेज में दिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका पैसिफिक ओशन है जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट ओशन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लार्जेस्ट ओशन जो बच्चों आपके देश का है, आपके वर्ल्ड का है, उसके बारे में देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट
पैसिफिक ओशन ही आपका एक ऐसा ओशन है जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा है और साथ ही साथ गहराई में भी सबसे ज्यादा गहरा है। तो ये था आपका पैसिफिक ओशन। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि ये मान लो आपका एशिया कंटिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अमेरिका और अमेरिका यानी कि एक नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे जो आपको कॉन्टिनेंट नजर आ रहा है ना, ये जो पूरी आपको ओशन नजर आ रही है, ये आपका पैसिफिक ओशन। ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पे अफ्रीका है, ये एशिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये जो एस शेप में आपको वाटर बॉडीज दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं अटलांटिक ओशन। और इसके बाद है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन है इकलौता ऐसा ओशन है जिसका जो नाम है वो उसके बगल के कंट्री के नाम से पड़ा है। तो ये जो आपका प्यारा भारत इंडिया दिख रहा है और इंडिया के नीचे का ये जो पूरा ओशन है बिल्कुल अंटार्कटिका था, उसे हम लोग इंडियन ओशन कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका फोर्थ जो आपका ओशन है आर्कटिक ओशन। ये आपका नॉर्थ पोल में है, यानी कि यदि ये आपका मान लो अर्थ है तो अर्थ की बिल्कुल जो सेंटर है ना, सबसे ऊपरी हिस्सा है, वहां से आपको आर्कटिक ओशन जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। पैसिफिक ओशन के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन और जानकारी बच्चों दी जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि इट कवर्स ए लार्जर एरिया देन द कंबाइंड एरिया ऑफ द ऑल कॉन्टिनेंट्स। देखो पैसिफिक ओशन का साइज आप इमेजिन लगा सकते हो, इतना बड़ा है कि वर्ल्ड के जितने भी लैंड है, बेसिकली जितने सारे देश हैं जहाँ पे जंगल जमीन पेड़ पौधे हैं, वो लैंड को सभी को मिला दो, एक तरफ पूरा लैंड और एक तरफ सिर्फ आपका पैसिफिक ओशन, जो साइज है पैसिफिक ओशन का वो आपके लैंड से बड़ा ही होने वाला है। ये जो आपका पैसिफिक ओशन है वो आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन द ईस्ट साइड से घिरा हुआ है। बात करी जाए यहाँ के सबसे डीपेस्ट पॉइंट के बारे में तो आपका चैलेंजर डीप का आपने नाम सुना होगा। ये जो चैलेंजर डीप है बच्चों वो आपका 11,000 फीट से ज्यादा गहरा है, जो कि आपका पैसिफिक ओशन के मैरियाना ट्रेंच में स्थित है। इन द पैसिफिक ओशन द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो। हाँ, एक और चीज जो पैसिफिक ओशन के बारे में काफी ज्यादा प्रचलित है और इंपॉर्टेंट और फेमस है कि जो पैसिफिक ओशन है इसमें अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वोल्केनोज इन द पैसिफिक ओशन एंड द लैंड्स बॉर्डरिंग इट। जो पैसिफिक ओशन है उसको चारों ओर से लैंड ने घेर कर रखा है और हमेशा पैसिफिक ओशन में जो है बड़ी से बड़ी तूफान, आपदा, सुनामी और यूं कहो तो भूकंप आते रहता है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो एक्टिव वोल्केनो है ना, वर्ल्ड्स एक्टिव वोल्केनोज आर द पैसिफिक ओशन एंड द लैंड्स बॉर्डरिंग इट। जो पैसिफिक ओशन से लैंड ने चारों ओर से घेर कर रखा हुआ है और इस पैसिफिक ओशन के अंदर ही जो विश्व के लार्जेस्ट खतरनाक और